चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 6 to 9। तो वहीं चलते हैं आपके आज के न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3.6, जिसकी स्टेटमेंट है जी 6.5 मल्टीप्लाई 10 to पावर 3 kg बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। एक हमारे पास मालगाड़ी है जी, गुड्स ट्रेन है, जिसके एक बोगी का मास और उसकी वेलोसिटी दी है। तो हम सबसे पहले मास ऑफ द फर्स्ट बोगी लिखेंगे, जिसे m1 से ज़ाहिर करेंगे, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है 6.5 मल्टीप्लाई 10 to पावर 3 kg। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे, तो वो आ जाएगा 6500 kg। और उसकी वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड है, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। फर्स्ट बोगी की पहले वाली वेलोसिटी है, उसे u1 से ज़ाहिर करेंगे और वो आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है जी एक और बोगी है, जिसका मास है 9.2 मल्टीप्लाई 10 to पावर 3, उसे हम m2 से ज़ाहिर करेंगे और उसको भी साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, जो कि आ जाएगा 9200 kg। कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, वो पीछे से आ रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी है 1.2, जिसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। उसे u2 से ज़ाहिर करेंगे और वो आ जाएगी 1.2 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या हमने करती क्या है जी, वो फर्स्ट वन से वो कोलाइड करती है, पीछे से आके टकराती है और कपल्स टू इट उसके साथ जुड़ जाती है, मिल जाती है। फाइंड करनी है जी कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज, दोनों बोगी यानी दोनों बॉडीज की आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। कब? आफ्टर दे बिकम कपल, जब वो मिलकर एक बन जाते हैं, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, कपल बन जाते हैं। यानी जितनी वेलोसिटी हम फर्ज करते हैं जी, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है फर्स्ट बोगी की, जिसे हमने v1 कह दिया, या फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोगी, जिसे v2 कहेंगे। देखें दोनों बोगीज की जो बाद की वेलोसिटी है ना, टकराने के बाद की, वो एक जैसी है, क्योंकि वो दोनों ने एक जैसे मिलकर एक बना दिया, कपल करके वो एक बॉडी बन चुके हैं। तो जितनी v1 की वेलोसिटी होगी उतनी ही v2 की वेलोसिटी होगी, और हमने फाइंड करनी है कॉमन वेलोसिटी। तो हम कहते हैं जी फाइनल जो कॉमन वेलोसिटी है दोनों बोगी की, उसका नाम क्या दे दिया? v, जो कि v किसके इक्वल है? v1 के भी इक्वल है और वो v2 के भी इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पर लेट इसलिए किया है ताकि अपने जब न्यूमेरिकल में हम वैल्यूज पुट कर सकें तो आसानी से इनको देख सकें। तो बेसिकली हमने फाइंड करनी है कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगी, जिसे हम v से ज़ाहिर कर रहे हैं, वो किसके बराबर है? v1 के भी और v2 के भी है। तो v1 और v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कानून के मुताबिक हम जानते हैं जितना टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमने पीछे कोलिजन से पहले वेलोसिटी को u1 कहा है पहले बॉडी की, और दूसरे की u2 का है। उस लिहाज से यहाँ पर पहले बॉडी का मोमेंटम, फर्स्ट बॉगी का मोमेंटम m1 u1 होगा और दूसरी बॉगी का मोमेंटम m2 u होगा। बिफोर कोलिजन टोटल के लिए उनको क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। और आफ्टर के बाद उनकी वेलोसिटीज के लिए हमने v1 और v2 सिंबल यूज़ किया है। तो इसलिए ये फर्स्ट बॉगी का मोमेंटम है और ये आपका सेकंड बॉडी का मोमेंटम है, यानी बॉगी का, जो कि आफ्टर द कोलिजन है। तो जितना टकराने से पहले होता है उतना ही टकराने के बाद होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। m1 की वैल्यू 6500, u1 की वैल्यू 0.8 प्लस का प्लस, m2 की वैल्यू 9200, u2 की वैल्यू 1.2। यहाँ से हम v1 की जगह पर भी v पुट कर देंगे और v2 की जगह पर भी v पुट कर देंगे, क्योंकि हमने लेट किया है कि जितनी v1 की वेलोसिटी है वही v की है और जितनी v2 की है वही v की है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5200 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9200 और 1.2 को, यानी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11040। यहाँ दोनों से v कॉमन आ जाएगा, पीछे बच गया जी 6500 प्लस 9200। इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, प्लस करने से आपका वैल्यू बन जाएगी 16240। इन दोनों को प्लस करेंगे 15700। आपने कॉमन वेलोसिटी v फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू v के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। और जब आप डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में, तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज, वो आएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, एक साइकिलिस्ट है जिसका वेट है जी 50 kg, राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg। तो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक है साइकिलिस्ट, इंसान बंदा खुद है, और एक बाइसाइकिल है। तो साइकिलिस्ट के मास को हमने m1 कह दिया जो कि 55 kg, और बाइसाइकिल के मास को m2 कह दिया जो कि 5 kg है। दोनों का मास टोटल कर देंगे, जिसे m का नाम देंगे, और वो m1 प्लस m2 से हासिल होगा। 55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 kg। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो बाइसाइकिल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो रेस्ट से स्टार्ट होने की वजह से उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसे vi से ज़ाहिर करेंगे, वो कितनी होगी? 0। अप्लाई अ फोर्स
ऑफ 90 न्यूटन, उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है 90 न्यूटन की फॉर 8 सेकेंड। तो टाइम फॉर मोशन विद एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का लफ्ज़ क्यों यूज़ हम कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई, जब रेस्ट से स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सलरेशन। ये जो 8 सेकंड दिए गए हैं, ये वाले 8 सेकंड, ये किसके 8 सेकंड यूज़ हो रहे हैं, ये उस मोशन के टाइम है जिसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, तो इसे T1 का नाम देंगे 8 सेकंड। देन ही कंटिन्यू स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड, फिर वो जिस स्पीड को हासिल कर लेता है, यानी कि बाद वाली जिसे हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, उसी स्पीड को वो 8 सेकंड तक कंटिन्यू करता है। तो हम लिखेंगे टाइम फॉर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, जो एक जैसी स्पीड से वो मूव कर रहा है उसका टाइम भी 8 सेकंड ही होगा, जिसे T2 कहा जाएगा। फाइंड क्या करना है जी, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे, डिस्टेंस के लिए एस होता है। तो आए चलते हैं, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी जी, एक S1 फाइंड करना है और एक S2 फाइंड करना है। S1 कौन सा डिस्टेंस होगा जिसमें हमारा डाटा इस्तेमाल होगा, ये साइकिलिस्ट का मास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फोर्स और उसका ये पहले वाला टाइम। ये जो ब्लैक कलर यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक कलर में जो डाटा यूज़ हो रहा है वो आपका फर्स्ट डिस्टेंस के लिए डाटा यूज़ होगा, और जो आपका नेक्स्ट ब्लू कलर में आपको दिखाया जा रहा है देन ही कंटिन्यू स्पीड फॉर अंदर 8 सेकेंड, ये आपका T2 का डाटा है और ये आपका S2 के लिए यूज़ होगा। तो S1 फाइंड करने के लिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा डाटा इसके मुताबिक है, और उसके लिए क्या है हमारे पास VIT प्लस 1/2AT का स्क्वायर, और S2 के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे VT। तो हमें S1 फाइंड करने के लिए एक एक्सेलेरेशन की भी ज़रूरत है, जो कि एक्सेलेरेशन हमारे पास डाटा में नहीं है, तो एक्सेलेरेशन हम फाइंड करेंगे F = ma से। तो एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए m जो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपकी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 90 को 60 पर डिवाइड कर देंगे, वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ जाएगी। अब हम इसको S1 में यूज़ करेंगे, तो S1 VIT है 0 × T, 0 इनिशियल वेलोसिटी थी, टाइम 8 सेकंड था, 1/2 एज इट इज़। ए हमने अभी फाइंड किया, T 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेटर चलाना है हमने, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 64 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें, जो आपका 48 आ जाएगा, 48 + 0 48, जो तो पहला डिस्टेंस जो आपका है डाटा के मुताबिक वो 48 है। सेकंड डिस्टेंस हमें चाहिए वो S2 VT से फाइंड करेंगे, और V हमारे पास क्या है, वो बाद वाली 8 सेकंड वाली कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन वो पहले वाले डाटा के मुताबिक फाइनल वेलोसिटी बनती है। तो फाइनल वेलोसिटी बेसिकली जो हम फाइंड करेंगे वो S2 के लिए V बन जाएगी। तो VF कैसे फाइंड होगा जी, VI + AT फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज़ की है, VI की जगह पे 0 आ गया, A की वैल्यू एज इट इज़, T की वैल्यू भी एज इट इज़, A और T मल्टीप्लाई होकर 12 हो गए, + 0 12 भी आ जाएगा। तो ये VF कौन सी वेलोसिटी है, 12। ये वो वेलोसिटी है जिसमें साइकिलिस्ट मूव करता है आफ्टर फर्स्ट 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद वाली जो वेलोसिटी है जिसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पीछे कहा है, ये वो वेलोसिटी है जो कि दूसरे डिस्टेंस के लिए एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी सिर्फ बन जाती है, जिसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे S = VT। तो V की वैल्यू 12 है, T की वैल्यू 8 है, तो 12 × 8 करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो 96 दूसरा डिस्टेंस है। दूसरा डिस्टेंस कौन सा था जी, ये हम पीछे बात करके आए हैं। देन ही कंटिन्यू स्पीड फॉर अनदर सेकंड, ये जो 8 सेकंड वाला टाइम और इसमें जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनती है, जो पिछले वाले डाटा के मुताबिक फाइनल वेलोसिटी, वो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी। तो उस वेलोसिटी को हमने फाइंड किया 12, उसको हम यूज़ करेंगे तो वो 96 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस के लिए S1 और S2 दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो 48 + 96 = 144 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 3.8 अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg, एक बॉल है जिसका मास है जी 0.4 kg, उसको ड्रॉप किया जा रहा है फ्लोर से, छत से आप उसको फेंक रहे हैं, जिसकी हाइट है जी 1.8। तो मास कितना है जी 0.4 kg, वो लिखेंगे। इनिशियल हाइट कितनी है जी, जिसे H1 से ज़ाहिर करेंगे, वो है जी 1.8 मीटर। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8, जब आपने इसको 1.8 की हाइट से फेंका तो वो 0.8 की हाइट तक दोबारा बाउंस बैक उसने किया है। तो रीबाउंड जो हाइट है उसकी वो H2 है, उसे 0.8 कहेंगे। फाइंड आपने क्या करनी है जी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स टू द बॉल बाय द फ्लोर, कि फर्श उसके ऊपर कितनी इम्पल्स लगाता है वो आपने बताना है। तो इम्पल्स फाइंड करनी है और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फाइंड करनी है।
इम्पल्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, इम्पल्स कहते ही चेंज इन मोमेंटम को है, और डेल्टा पी को अगर आप ओपन करें तो वो बनता है एम वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि पी का फार्मूला होता है एम डेल्टा वी, और डेल्टा वी को ओपन करें तो वी एफ माइनस वी आई। अब हमें वी एफ और वी एच आई चाहिए, इसके मुताबिक हम इसको आगे कैलकुलेशन को लेके चलेंगे। व्हेन द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम h1 हाइट, जब उसको h1 हाइट से फेंका जा रहा है तो वहाँ पर बॉल उसके हाथ में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉल रेस्ट में थी। ऊपर से बॉडी नीचे आ रहा है, जी की वैल्यू 10 पॉजिटिव में यूज़ होगी। बेसिकली आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी जिससे वो बॉल ज़मीन से टकराएगी। तो वी एफ फाइंड करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, उसके मुताबिक ये डाटा है। जी की वैल्यू 10 है जी, एच की वैल्यू 1.8 है, वी एफ आपने फाइंड करना है माइनस का माइनस, वी आई की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर। तो ये तीनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 36 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो वी एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। ये 6 मीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी होगी जब वो बॉल ज़मीन से आके टकराएगी। तो वी एफ हमें मिल गई। अब हमने वी आई निकालनी है, वो कैसे? व्हेन बॉल रिबाउंड्स टू H2, जब बॉल H2 पे रिबाउंड करती है तो देखें जब गेंद मैक्सिमम पोजीशन पे टकराने के बाद ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएगी तो वहाँ पर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू क्या यूज़ होगी -10। और आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे गेंद ने ज़मीन को टकरा कर छोड़ा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी पिछले की वो थी जब वो ज़मीन से टकराई, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जब टकराने के बाद वो ज़मीन से ऊपर गई, तो वो वी आई होगी। तो अब हमने यहाँ पर वी आई फाइंड करना है ऊपर वाले डाटा के मुताबिक। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। जी की वैल्यू -10, एच की वैल्यू 0.8, वी एफ स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाता है, वी आई का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़, यहाँ पर भी माइनस वी आई स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, वी आई फाइंड करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे जो कि आ जाएगा आपके पास आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास वी एफ भी आ गया और वी आई भी आ गया, आप अपने इम्पल्स वाले फार्मूले में यूज़ करें। इम्पल्स का फार्मूला होता है डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम, जो कि एम वी एफ माइनस वी आई के बराबर होता है। तो m की वैल्यू 0.4 इंटू वी एफ की वैल्यू 6 माइनस वी आई की वैल्यू -4 हम लेंगे, क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये देखें, सिंस डायरेक्शन ऑफ वी आई इज ऑपोजिट टू द वी एफ सो वी टेक इट नेगेटिव। देखें जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा था तो वो वी एफ फाइंड हुआ है हमने, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा था तो वी आई फाइंड हुआ है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, गिरने की और ऊपर जाने की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए वी आई की वैल्यू को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 6 + 4 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 4 आ जाएगा, और इम्पल्स का फॉर्म यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। तो इम्पल्स की वैल्यू 4 न्यूटन सेकंड आ जाएगी। सेकंड चीज़ है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो डायरेक्शन होगी अपवर्ड की तरफ। बाउंस रिबाउंड कर रही थी, बॉल टकरा कर वापस जा रही है ज़मीन से, तो ज़मीन से जब टकरा कर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी तरफ डायरेक्शन होगी इम्पल्स की, जो कि अपवर्ड बनती है। आज का लास्ट न्यूमेरिकल जी, 2 बॉल्स ऑफ मासेस 0.2 kg और 0.4 kg, दोनों के मासेस को m1 और m2 कहेंगे। एक 0.2 kg एक 0.4 kg है। मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो फर्स्ट बॉल की होगी उसे u1 कह दिया, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी सेकंड बॉल की उसे u2 कहा जा रहा है। u1 की वैल्यू 20 है और u1 की वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड है। माइनस यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऑपोजिट के आ रही हैं। तो आप u1 को भी माइनस ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर u2 को माइनस लेना था, यहाँ पर बेटा u2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करेक्शन कर लेनी है, u2 आएगा, -5 है। तो यहाँ पर वजह आपको बता दी कि बोथ बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद क्या होता है जी, आफ्टर कोलाइजन हो जाती है, टकरा जाते हैं। टकराने के बाद जो द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम 6 मीटर पर सेकंड, यानी 0.2 हमने किसको कहा था, m1 को। तो जो m1 की फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद हो जाती है, यानी फर्स्ट बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, उसे हमने v1 का नाम दिया और वो कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। पहले u1 थी, इनिशियल थी, और फाइनल v1 होगी, चेंज होगी, 20 से 6 हो गई। फाइंड हमने करनी है जो व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल, और 0.4 kg बॉल हमने किसको बोला था, सेकंड को, यानी कि m2 को। हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है सेकंड बॉल की और उसे नाम देंगे v2 का। तो हमने v2 फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। तो फार्मूला क्या है जी, ये फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है,
ये सेकंड बॉल का मोमेंटम है, दोनों को प्लस कर दिया गया है, तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बन गया। इस तरह ये आफ्टर का मोमेंटम, पहली बॉल का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, ये दूसरी बॉल का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, और इन दोनों को प्लस करके टोटल मोमेंटम निकाल लिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। m1 की वैल्यू 0.2, u1 की वैल्यू 20, m2 की वैल्यू 0.4, u2 की वैल्यू -5, m1 की वैल्यू 0.2, v1 की वैल्यू 6 और m2 की वैल्यू 0.4 और v2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि v2 हमने फाइंड करना है। 20 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो 1.2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 4 में से 2 गए 2 आ गया। 1.2 जो इस तरफ प्लस हो रहा है वो 2 की तरफ जाकर 2 में से माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1.8 निकालेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो 0.4 जो v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर 0.8 को डिवाइड करेगा, और 0.8 को जब 0.4 पे डिवाइड करेंगे तो v2 की वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। ये दूसरी बॉल की फाइनल वेलोसिटी है जो कि टकराने के बाद होगी, और वो किसके इक्वल होगी, v2 के, जो कि है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़।